प्यारे बच्चों, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे, तो आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ये कह रहा है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेक्शन इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय ए पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। यानी गुब्बारा कैसा, गुब्बारे की आकृति कैसी रहती है? सदैव गोलाकार, है ना बेटा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उसमें एक पंप द्वारा गैस भरा जा रहा है और उस गैस के बारे में बता रहे हैं कि वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से भरा जा रहा है। मतलब एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब वहाँ गैस भरा जा रहा है उस गुब्बारे में। और गुब्बारा कैसा है? गोलाकार है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, मतलब अब आपसे रेट पूछा जा रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यानी तब आप उसके रेडियस में परिवर्तन की दर निकाल दीजिए जबकि उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर रहा हो। तो आइए सबसे पहले गुब्बारे के, जैसे सपोज दैट ये मानिए कोई एक गुब्बारा है, तो इसका रेडियस कितना हमने मान लिया? r मान लिया। तो इस गुब्बारे का वैल्यूम v इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि ये गोलाकार है तो गोलेकार गुब्बारे का आयतन जो होता है, आयतन v से डिफाइन हम कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है बेटा। ये आपके गुब्बारे के गोले का आयतन है ना। यानी गुब्बारा है, गुब्बारा आपका गोलाकार है तो गोलाकार आकृति का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। ओके बेटा। अब देखिए इसमें आपको दिया गया है, इसमें जो गैस भरा जा रहा है ये 900 क्यूबिक है ना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसके वॉल्यूम में वृद्धि है ना। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, आपको दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ना, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब डी आप कितना, v की वैल्यू दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके बेटा। अब आप यहाँ v की वैल्यू रख देंगे तो ये आपका डी आप v मीन्स कितना 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू आपका 900 चल रहा है। यहाँ देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर, तो डी आप कितना r क्यूब इज इक्वल टू 900। ओके बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 4/3 पाई, ये आपका हो जाएगा 3r², लेकिन फिर से डी आप कितना r है ना इज इक्वल टू आपका 900। तो यहाँ से अगर आप डी आप r की वैल्यू निकालना चाहें, देखिए 3 से 3 कैंसिल आओ, तो डी आप r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 900 डिवाइडिंग बाई ये आपका 4 पाई r², दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा। चलिए इसका मतलब ये dv/dt की वैल्यू आपको दिया गया था, तो यहाँ से हमने dr/dt की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो लास्ट में आपसे देखिए यही पूछा ही जा रहा है, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज विच द रेडियस, मतलब रेडियस में तब परिवर्तन की दर निकालिए टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए जब टाइम के रिस्पेक्ट में देखा, हाँ देखिए एक चीज लास्ट में क्लियर नहीं होता कि किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफाइन करना लास्ट में, तो वो चीज यहाँ से क्लियर होगा बेटा। अगर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में आपको देगा कंडीशन, तो इसका मतलब लास्ट में आपसे टाइम के रिस्पेक्ट में पूछेगा भी। तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमको इसके आयतन में परिवर्तन दे रहा था, तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे उसके रेडियस में परिवर्तन पूछ रहा है, जबकि उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर रहा हो। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ r के प्लेस पर 15 रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए डी आप कितना r की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपका 900 डिवाइडिंग बाई आपका 4 पाई r की वैल्यू कितना बेटा? ये आपका 15 आप स्क्वायर, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका 900 डिवाइडिंग बाई 4 पाई इंटू ये आपका 15 इंटू कितना 15, चलिए 3 से कैंसिल कर दिए, 3 × 5 = 15, ये आपका
फिर से 3 से 3 5 15, फिर ये आपका 100 हो गया। 4 से कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका 25, 5 से कैंसिल कर दीजिए तो 5 है ना, 5 5 25, तो इसका मतलब 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा क्या भाई? बहुत सही। तो इसका मतलब यहाँ क्या बचा, 1/पाई, ये आपका कितना सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका रिजल्ट हुआ। ओके बेटा, एक कैलकुलेशन तो नहीं कहीं मिस्टेक है? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। चलिए ये इतना रिजल्ट, बाकी कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी भी है, आप लोग भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने है, क्या है, कह रहे हैं ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब फिर वही कह रहे हैं कि एक जो गुब्बारा है सदैव गोलाकार रहता है ना, यानी फिर से गुब्बारे वाली कहानी है भाई। तो ये आपका गोलाकार है, चलिए हमने इसका रेडियस क्या मान लिया बेटा, आर मान लिया। कह रहा है रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब इसका रेडियस क्या है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब जाहिर सी बात है गुब्बारे को फुलाया जा रहा है या पिचकाया जा रहा है, तो फुलाएंगे तो जाहिर सी बात है रेडियस इसका बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, इसका मतलब रेडियस वेरिएबल है, ये कह रहे हैं। वेरिएबल का मतलब परिवर्तित है। चलिए कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट विच इट्स वैल्यू, मतलब इसके वैल्यू में रेट ऑफ चेंज निकालिए, इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, मतलब जो रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको निकालना, चूंकि रेडियस आपका यहाँ क्या है, वेरिएबल, रेडियस क्या वेरिएबल, तो इसका मतलब यहाँ आपको dv/dr निकालना है। फिर उसके बाद व्हेन लेटर इज कितना 10 सेंटीमीटर, जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए तो आप यही लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, तो आप इसका रेडियस इतना, यानी यहाँ लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ बैलून is r सेंटीमीटर and its volume v, तो v इज इक्वल टू कितना 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए पाई आर क्यूब ये आपका होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर, ये आपका कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए वैल्यूम ऑलवेज विच रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब रेडियस इसका परिवर्तनशील है, यानी अब यहाँ पैरामीटर कौन है, यानी रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको डिफाइन करना, फाइंड द रेट एट विच, मतलब आपको रेट निकालना एट विच इट्स वैल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको देखिए, यानी रेडियस के सापेक्ष तब उसके वैल्यूम में परिवर्तन की दर आप डिफाइन करिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपसे डी आर ऑफ वी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 4/3, ये आपका डी आर ऑफ 4/3, ये आपका पाई आर क्यूब। ओके बेटा, 4/3 ये आपका पाई बाहर, ये आपका डी आर ऑफ कितना आर क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 3r², क्योंकि r का r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर से जब t के रिस्पेक्ट में करते हैं तब dr/dt लिखते हैं, क्योंकि r का r के रिस्पेक्ट में तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, यानी आपका 3r² हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई आपका r²। ओके बेटा, अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, किस रेडियस पर, जब r की वैल्यू क्या हो 10 सेंटीमीटर, तो एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसी में रख देंगे, तो dv/dr की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10², तो ये आपका हो जाएगा बेटा कितना बोलो, ये आपका हो जाएगा 4 पाई 10 दहाई कितना 100, और 100 चौक के कितना, 100 चौक के कितना बताओ भाई, 100 चौक के 400 पाई सेंटीमीटर² पर सेकेंड। ओके बेटा, ये आपका रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वीडियो सही चल रहा, हाँ चल रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ये कह रहे हैं ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज, ठीक है, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, मतलब एक कह रहे हैं कि एक आपके पास एक सीढ़ी है,
जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। कह रहे हैं इज लीनिंग, मतलब उसको रखा गया है अगेंस्ट ए वॉल, मतलब एक वॉल पे ऐसे इस तरीके से तिरिया कैसे रखा गया। मैं ऐसे फिगर बना दूं, सपोज दैट ये कोई एक ऐसे वॉल है ना बेटा, ये वॉल है। अब इस पर क्या किया गया, ये ऐसे इस तरीके, अब इस पर कोई एक ऐसे सीढ़ी ऐसे रख दी गई, ये देखिए आपकी सीढ़ी है। चलिए ये आपकी सीढ़ी इस तरीके से रखी गई है ना बेटा। चलिए तो फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, कहाँ गया, कह रहे हैं द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मतलब इसके बॉटम को है ना, मतलब इसके इस बॉटम, ये आपका बॉटम है, तो इसको कह रहे हैं खींचा जा रहा है ना। तो कैसे खींचा जा रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इस दीवार से कह रहे हैं दूर खींचा जा रहा है, मतलब इधर। तो जाहिर सी बात है जब ये ऐसे इस तरीके से सीढ़ी है, तो जब हम इसको खींचेंगे, जब इसको इधर खींचेंगे ये हिस्सा, तो ये हिस्सा धीरे धीरे नीचे आएगा भाई, जाहिर सी बात है। देखिए ऐसे पेन देख लीजिए, अगर आप इस सिरे को आप ऐसे खींचेंगे ऐसे ऐसे, तो ये धीरे धीरे यानी इसकी हाइट धीरे धीरे कम होगी। फिर उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो इसमें, चलिए हमने इसकी लंबाई को मान लिया x, और ये लंबाई इसकी हमने हाइट को मान लिया क्या, y मान लिया है ना। अब जब इसको खींच रहे हैं तो आपको देखिए गिवन दैट है कि इसमें डी ऑफ यक्स, मतलब इस यक्स में जो परिवर्तन की दर है, देखिए देखिए दिया गया है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब इसको खींचा जा रहा है तो ये जो इस दीवार से दूर भाग रहा है, किस रेट से भाग रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है बेटा कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं हाउ फैक्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अभी अभी हमने बताया कि बेटा जब ये खींचा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट में कमी आएगी है ना। तो डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये तो लास्ट में आपको वैल्यू रखना है ना, जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तब। तो इसका मतलब इसमें आपको डिक्रीजिंग पूछ रहा है, यानी आपसे यही पूछ रहा है dy बाई dt की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू को आपको डिफाइन करना है, ये वैल्यू क्या है। तो इसके लिए देखिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग है ना। तो ये आपकी सीढ़ी कितनी मीटर लॉन्ग है, ये आपकी 5 मीटर है। हमने बताइए हाइट कितना माना, y मीटर माना, और ये बताइए ये कितना माना, ग्राउंड मतलब यहाँ से इसकी लंबाई कितना माना, x मीटर माना। तो आप देख लो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो बाई पाइथागोरस से पाइथागोरस से क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके बेटा, आपसे dy बाई dt की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप y की वैल्यू निकालिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब dx बाई dt की वैल्यू दिया गया है, dy बाई dt पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए इसको हमने सेकंड मान लिया। तो ये आपका डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, ये आपका डी डी टी ऑफ कितना 5 का स्क्वायर माइनस डी डी टी ऑफ कितना बताओ बेटा एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये तो 2y हो जाएगा, लेकिन फिर से डी डी टी ऑफ कितना y, चूंकि y का आप जबरदस्ती टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो इसलिए फिर से डी वाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2x, ये आपका dx बाई कितना dt। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर कितना है, ये आपका 2y, ये आपका dy बाई कितना dt, और इज इक्वल टू ये आपका माइनस कितना हो गया भाई, ये माइनस 2x इंटू dx बाई कितना dt। अब देखिए dx बाई dt की वैल्यू आपको दिया गया है, इस वैल्यू को हम रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग dx बाई dt इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या मिला, तब आपको मिलेगा 2y dy बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2x,
और dx/dt की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहाँ से 2 को 2 आप एक कैंसिल आउट कर दो चलो, यानी dy/dt की वैल्यू क्या मिली, दैट इज कितना -2x डिवाइडिंग बाई वाई, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली -2x/y। चलिए अब ये क्या कर रहे हैं, कहाँ गया भाई, कह रहे हैं ऑन द बॉल, कह रहे हैं डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर, है ना। तो ये आपका देखिए फुट ऑफ द लैडर है, यानी सीढ़ी का जो ये आपका पैर है ना, निचला सिरा ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब x की वैल्यू एट किस पर, मतलब यही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, एट किस पर, x इज इक्वल टू 4 मीटर, है ना। जब x इज इक्वल, जब दीवार से कितने लंबाई पर हो, 4 मीटर पे हो, तो जब ये 4 मीटर पे रहेगा तो जाहिर सी बात है y भी कुछ होगा, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर सेकंड पर जाना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखकर हम, चूंकि हमको इस dy/dt तभी मिलेगा जब बेटा हमारे पास x और y दोनों हो, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड एंड वी गेट, तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कितना बेटा, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, तो ये आपका 9, तो वाई इज इक्वल टू ये आपका +-3 हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू आपकी कितनी होगी +-3, लेकिन वाई आपकी डिस्टेंस, इसलिए इसको निगेटिव नहीं लिया जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना, वाई की वैल्यू आप क्या लेंगे बोलो भाई, y की वैल्यू आप +3 लेंगे। तो यहां से देखिए आपको मिला क्या, यानी एट x इज इक्वल टू 4 पर, 4 मीटर पर y इज इक्वल टू कितना मिला बोलो भाई, ये आपका 3 मिला। अब ये वैल्यू इन इक्वेशन नंबर किसमें, इसको एक कोई इक्वेशन दे देते हैं भाई, कौन सा इक्वेशन कहते हैं, दैट इज थर्ड, इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए, तो आपको dy/dt की वैल्यू मिल जाएगी -2x मीन्स 4 और डिवाइडिंग बाई y मीन्स कितना, y कहाँ गया, y आपका 3 है क्या, चलिए आपका 3, तो ये आपका 4 दूनी 8 बटे कितना 3, इतना मीटर। देखिए माइनस साइन का मतलब यही हो रहा है, माइनस साइन इसको यही शो कर रहा है कि इस y में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। जाहिर सी बात है जब इस सीढ़ी को जब आप इधर खींचेंगे तो ये इधर सीढ़ी नीचे की तरफ आएगा, तो ये y जो इतना था y धीरे धीरे कम होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे निग्लेक्ट हियर माइनस साइन निग्लेक्टिंग, तो dy/dt इज इक्वल टू 8/3 मीटर सॉरी पर सेकंड, ये है भाई मीटर पर सेकंड, डिक्रीजिंग, जब माइनस हटाइए तो यहां लिख दीजिए डिक्रीजिंग, DECR। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगा। आज की टॉपिक आप लोगों की समाप्त हुई।